Hello students, good morning. Welcome back to उड़ान इंटरनेशनल स्कूल. Myself जैन निकिता. और हमने लास्ट सेशन में जो पढ़ा था उसको हम पहले रिवाइज कर लें और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे. सो स्टूडेंट, फर्स्ट सेशन में हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर. रैशनल नंबर में हमने पढ़ा था कि p/q के फॉर्म में जो भी नंबर हो, आइदर वो पॉजिटिव हो, आइदर वो नेगेटिव हो और वो ज़ीरो हो, तो भी वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा एंड p/q के फॉर्म में होगा. उसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होगा. देन हमने प्रॉपर्टीज़ कवर की थी. प्रॉपर्टीज़ हमने कवर की थी. फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी. उसमें हमने चेक किया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न. ये चारों में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं है, ये हमने फर्स्ट सेशन में कंप्लीट किया था. विथ एग्जांपल हमने चेक किया था. फिर नेक्स्ट था हमारा क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी. क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमने चेक किया था कि a + b = p + a. जो तुमने सेवेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो ये सारी प्रॉपर्टीज़, उसमें हमने खाली इंटीजर में तुमने पढ़ा था और हम रैशनल नंबर में उसको फिर से यूज़ कर रहे हैं. एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न में हमने विथ एग्जांपल कवर किया था. एग्जांपल्स में हमने चेक किया था कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में ही क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न में एप्लीकेबल नहीं है. सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का न्यू टॉपिक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़. जैसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक किया था, वैसे ही हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करेंगे कि उसमें कौन से में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, कौन से में नहीं है. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न में से कौन से में एप्लीकेबल है और कौन से में नहीं है. तो स्टूडेंट्स, तुम लोग ने 6th-7th में पढ़ा है कि 4 + 2 + 6 ये एक इंटीजर नंबर है, राइट. अब मैं इसको 4 + 2 + 6 = 4 + 2 + 6 ये रखूं तो इसमें कोई चेंजेस होगा? नहीं होगा. प्लस में कोई चेंजेस नहीं होगा. ये हमने 7th स्टैंडर्ड में इंटीजर में आप लोग ने पढ़ चुके हैं कि ये एक पैर बन रहा है, ये अलग हो रहा है, ये एक पैर बन रहा है, ये अलग हो रहा है. तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, इसमें पैरिंग के थ्रू हम आंसर निकालेंगे. अब फॉर एग्जांपल एडिशन है. एडिशन में a/b + c/d + e/f. अब ये मैंने क्या किया, c/d + e/f को मैंने पैर बनाया. अभी मैं एग्जाम्पल के साथ आपको नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ ये चीज़ से बताऊंगी कि ये एप्लीकेबल है या नहीं है. आप एग्जाम्पल लेके यूज़ करके चेक कर सकते हो. अब मैं नेक्स्ट लेती हूँ = a/b + c/d + e/f. इसमें ये दोनों को मैं पैर बना रही हूँ. यहाँ पे ये दोनों पैर और यहाँ पे ये दोनों पैर है. तो जैसे हमने यहाँ पे 4 + 2 + 6 किया था, तो ये 4 + 2 क्या होगा, 6, 6 + 2, ये इसका आंसर 12 आ रहा है. यहाँ पे भी यहाँ पे 6 + 2 8 हो रहा है और 8 + 4 12 हो रहा है. यहाँ पे भी 12 हो रहा है. तो ये एडिशन में तो एप्लीकेबल है ही है. तो यहाँ पे एडिशन में भी, रैशनल नंबर में भी ये एप्लीकेबल है. अब सब्ट्रैक्शन है तो उसमें a/b - c/d - e/f = a/b + c/d, सॉरी -e/f. अब यहाँ पे मैं इन दोनों को पैर बनाऊँ और यहाँ पे इन दोनों को पैर बनाऊँ तो इनके आंसर सिमिलर नहीं होंगे.
क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया 1/5 माइनस 3/5 माइनस ब्रैकेट 4/5 इज इक्वल्स टू 1/5 माइनस 3/5 माइनस 4/5। इसका आंसर क्या होगा? -2/5 माइनस 4/5। यहाँ पे आंसर होगा 1/5 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1/5। यहाँ पे देखो, सॉरी, हाँ राइट है, -2/5 हो रहा है ये, और यहाँ पे -1/5। ये ब्रैकेट अलग था, ये ब्रैकेट अलग था। यहाँ पे दोनों के नंबर एंड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों के सेम है, बट हमारा आंसर क्या आया? रॉन्ग आया। तो ये प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन a/b मल्टीप्लाई c/d ब्रैकेट मल्टीप्लाई e/f इज इक्वल्स टू a/b मल्टीप्लाई c/d मल्टीप्लाई e/f। तो यहाँ पे भी ये चीज़ इस प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल है। मल्टीप्लिकेशन में भी जैसे एडिशन है वैसे ही आंसर सेम आएगा, इस वजह से मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। डिवीज़न a/b डिवाइड बाई b/c/d ब्रैकेट इंटू e/f इज इक्वल्स टू a/b डिवाइड बाय, यहाँ पे डिवीज़न आएगा, c/d डिवाइड बाय e/f। जैसे हमने सब्ट्रैक्शन में किया था, सब्ट्रैक्शन में भी हमारे आंसर डिफरेंट आए थे, हमारा क्वेश्चन सेम था, हमारे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम थे, बट आंसर क्या था? डिफरेंट था। वैसे ही डिवीज़न में भी डिफरेंट आएगा, तो ये भी नॉट एप्लीकेबल। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूशन में मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 4 × x + 6। तो 4 को मैं इससे भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 4 को मैं इससे भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो 4x + 4 6 24। तो यहाँ पे ये आंसर आया। ऐसे ही मैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में नंबर मल्टीप्लाई करूँगी एंड डिवाइड करूँगी। ऐड इज a/b मल्टीप्लाई c/d प्लस e/f। अब यहाँ पे भी ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। a/b मल्टीप्लाई c/d प्लस क्यों? यहाँ पे क्या है? प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। a/b मल्टीप्लाई e/f। इसकी जगह मैं कोई नंबर लेती हूँ, जैसे 1/4 2/4 प्लस 3/4। ओके, तो ये 1/4 है और ये 2/4 है, तो 2 1 ज़ा 2/4 प्लस यहाँ पे 3 है, 3 1 ज़ा 3 3/4। तो हमारा आंसर क्या है? 3 + 2 5, तो 5/4। ये एडिशन में ऐसे होगा। अब नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन, इसमें भी a/b c/d माइनस e/f
एफ, तो ए अपॉन बी माइनस मल्टीप्लाई सी अपॉन डी माइनस ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन एफ। यहाँ पे क्या है, साइन चेंजिंग का ही डिफरेंस है, तो ये यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स एकदम सिंपल है। एडिटिव इनवर्स में फॉर एग्जांपल कोई भी p अपॉन q के फॉर्म में है इन रैशनल नंबर, p अपॉन q के फॉर्म में है तो वो क्या हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दैट्स इट। एडिटिव इनवर्स में जो एडिशन वाला नंबर होगा वो नेगेटिव होगा और नेगेटिव वाला होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है -1। अब ये -1 क्या है, एक सिंगल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, -1 अपॉन 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1। ये माइनस पूरे में लगता है तो यहाँ पे सिंपल 1 अपॉन 1 हो जाएगा। पर अब यहाँ पे +2 है, 2 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 3। ये है एडिटिव इनवर्स। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, फॉर एग्जांपल a अपॉन बी है, वो हम कोई नेगेटिव नंबर से प्लस करते हैं तो उसका आंसर क्या होगा, 0। क्यों, प्लस माइनस माइनस है तो a माइनस ए 0 होगा, b माइनस बी भी 0 होगा। तो ये इसकी एक आइडेंटिटी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें जो p अपॉन q के फॉर्म में होगा, ये क्या है हमारा न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। ओके, तो ये क्या होगा, जो न्यूमरेटर है अपॉन डिनोमिनेटर वो चेंज हो जाएगा, इसमें इन्वर्स हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को एक टाइप से आप रेसिप्रोकल भी कह सकते हो। डिनोमिनेटर होगा जो वो न्यूमरेटर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई नंबर है 4 अपॉन 6, तो वो क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 4। अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर है a इंटू वो अपने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 1, क्योंकि ये a कट हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा। ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और फॉर एग्जांपल 2 है, 2 एक सिंगल नंबर है, तो ये अपॉन में जाएगा 1, तो ये इनवर्स होगा तो क्या होगा, 1 अपॉन 2। तो ये थे हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आज हमने चैप्टर के ऑलमोस्ट टॉपिक्स ख़त्म कर दिए। अब नेक्स्ट हम है ना एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे।